अस्सलाम वालेकुम। ये गुजरांवाले से आई है जी पीसीबी। तो इसमें मसला यह है कि इसका जो है ये E5 के एरर में है, शॉर्ट है फुल। पहले F1 में गई, फिर E5 में चली गई। तो अब इसका आईपीएम जो है वो खराब, उन्होंने बताया, किसी से चेक करवाई उधर उन्होंने, तो उन्होंने कहा ये आईपीएम और उसका माइक्रो प्रोसेसर दोनों चीजें खराब हैं, ये पीसीबी डेड है। तो उन्होंने अभी हमारे पास भेजी है, तो अब हम इसे खोल लेते हैं, खोल के देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से उन्होंने ये दोनों चीजें ही इसकी डेड बता दी हैं कि इसका जो आईपीएम है वो भी खराब है और इसका माइक्रो प्रोसेसर भी इसमें डेड बताया। दोनों चीजें डेड हैं इसकी। तो खोल लेते हैं अब हम। तो ये पीसीबी पेल में, डॉलर्स में, कैनवुड में, चिंगरूबा में आम इस्तेमाल होने वाली पीसीबी है। इसमें E5 का एरर इसमें बाद में आया, F1 का एरर आया। तो ये F1 का जब आ रहा तो इसमें ये इसका मसला हुआ। तो अक्सर लोग ये कर देते हैं कि अगर कोई एरर आए, कभी भी एरर आए, तो उसको फौरन चीज को ऑफ करना चाहिए, फौरन ऑफ कर दें। कभी भी उसको बार बार ट्राई ना लें। जब बार बार आप ट्राई करते हैं तो वो चीज उल्टा खराब हो जाती है। क्योंकि कोई एरर आए उसको फौरन ऑफ करें, और मैकेनिक से, कोई भी मैकेनिक हो उससे आप मशवरा जरूर कर लें, भाई ये एरर आया है इसमें, तो आप इसको रिपेयर कराएं ना कराएं, चलाएं या ना चलाएं, तो वो आपकी बचत है। इन्होंने भी ऐसे किया, F1 का एरर आया तो चलाई रखे, इसको क्या हुआ कोई समझ नहीं, तो उसके बाद इसमें E5 के एरर में चली गई। तो अब एक और चीज है इसमें, आपको खोलते खोलते आपको वो बता दूं कि मैंने कुछ बड़ा अच्छा कोर्स तैयार किया है जो फ्री ऑफ कास्ट है, मैकेनिक भाइयों के लिए है। जो हमारे मैकेनिक भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बहुत एक गिफ्ट है, जो कि वो फ्री ले सकते हैं हमसे। अब फोन नंबर, ये मेरा फोन नंबर है, तो फोन करना है। व्हाट्सएप पे कोई राब्ता नहीं, कोई व्हाट्सएप पे कोई चीज नहीं, आपने डायरेक्ट फोन करें और मुझसे ये देखें, यहाँ पे सारा सूखा हुआ, फोन करके मुझसे ये ले सकते हैं। मैं आपके व्हाट्सएप या ईमेल पे आपको इसको ये कर दूंगा, भेज दूंगा। तो अब उसमें ये है कि आईपीएम ये उन्होंने शॉर्ट बताया, जल्दी करें जल्दी। ये अब देखें कि ये शॉर्ट है या नहीं है, ये चेक कर लेते हैं अभी हम। ये देखें जी, ये इसका है, शॉर्ट हो चुका है। तो अब इधर से ये देखें, यहां से पिन देखते हैं कि इधर को ये भी शॉर्ट हो गई पिन, इसमें ये क्रॉस हो गया है। जब क्रॉस होता है तो इसमें चांस होते हैं कि इसका माइक्रो प्रोसेसर जो है ये शॉर्ट हो गया हो। लेकिन इस तरह हम इस पे फतवा नहीं लगा सकते, इस पे नहीं कह सकते कि ये लाजमी शॉर्ट है। तो इसको हम लेते हैं अभी निकाल, पहले इसको निकालते हैं, निकालने के बाद चेक करेंगे वो शॉर्ट है या नहीं है। ऐसा भी होता है कि ऐसे शॉर्ट होता है, लेकिन निकालने तो वो आईपीएम निकालने से ठीक हो जाता है। और इसके बाद हम ये चीजें रहेगी, ये भी इसकी चेक करने वाली है। ये इसकी बच गई हैं, ठीक है, ये ठीक है। ये और ये दो चीजें लाएं जी, निकालें इसको, जल्दी कर चलाएं। अब हम आईपीएम को निकालेंगे जी बाहर, अभी निकाल के फिर देखते हैं कि ये इसका जो मेन माइक्रो प्रोसेसर है वो जला हुआ है या नहीं। ये नहीं जी। तो अब डिसहोल्डिंग इसको कर लिए हमने, तो अब इसे निकालते हैं जी बाहर। ये देखें, बड़े आराम से ऐसे ही ये बाहर आ जाएगा। तो इसको अब यहां से पकड़ के आपने इस तरह, ये देखें, इसको आराम से, ये देखें, बाहर निकल आया ये वाला। सिर्फ इतना सा काम होता है, कोई इतना मसले मसाइल नहीं होते आईपीएम को निकालने के, बड़ी आसानी से। और मेन चीज ये होती है कि देखें बिल्कुल 100% साफ है। अब लगाते हैं इसमें नया आईपीएम, ये देखें नया लगाते हैं। तो लगा के इसको चलाते हैं पीसीबी को। तो ये आपने देख लिया कि हमने किस तरीका से इसको किया है रिपेयर, तो किस तरीके से हम निकाल रहे हैं। ये मसला बड़ी आसानी से कर लेते हैं हम काम ऐसे, क्योंकि जिस वक्त तक आपके पास इंस्ट्रूमेंट पूरे हों तो काम सही होता है। जब आपके पास इंस्ट्रूमेंट ही ना हो तो काम आपने क्या करना, कभी भी आप काम जो है वो नहीं। ये इसको लगाएं जरा, इधर आए, लाएं जरा, ट्यूजर लाएं। देखें, हाँ जी देखें, सही है, कौन कौन सा नंबर के ऊपर है चोकला। ठीक है, ओके। अब ये डालें इसका।
लेकिन इस किट को ना उन्होंने डेड करार दे दिया था, ये डेड है, इसे फेंक दें आप। लेकिन कस्टमर ने हमसे रब्ता किया तो मैंने कहा भाई भेज दो, देख लेते हैं, अगर चलने वाली हुई तो ज़रूर चलाएंगे। तो अब इसके ऊपर हीट सिंक लगाते हैं अब हम, क्योंकि हीट सिंक के बगैर ये इस तरह नहीं होगी। तो पहले भी मैंने आपको ये बताया है, बहुत दफ़ा बताया है, इस वीडियो में बताया है कि मैंने एक कोर्स आपके लिए लॉन्च किया है जो फ्री ऑफ कास्ट है भाई। वो इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मैं कोई इसको सेल नहीं कर रहा या अपनी पब्लिसिटी नहीं कर रहा कि मैं सेल कर रहा हूँ तो मुझे ये पैसे आप बचेंगे, कोई चीज़ नहीं, मैं किसी से कोई नहीं, 1 रुपया भी नहीं हम चार्ज कर रहे। जो फ्री ऑफ कास्ट है वो हम फ्री ऑफ कास्ट आपको देखें दे रहे हैं। तो जो मेरे मैकेनिक भाई वीडियो देख रहे हैं वो मैं इसलिए बार बार कह देता हूँ कि कभी को वीडियो स्किप करके कहीं से देखता हूँ, कहीं से लगा लेता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ को कोई देखता यार छोड़ो ये स्क्रू लगा रहे हैं, आके थोड़ा सा कर लो वीडियो को। इसलिए मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि मैंने कोर्स जो है वो मुकम्मल हमारा हो गया है। तो जो मेरा भाई वो लेना चाहे हमसे, ये नंबर आपके सामने है, मुझे फ़ोन करे। जो ही फ़ोन करेगा उसी वक्त मैं उसके व्हाट्सएप पे बोले सोल्डर ना लगाएं, व्हाट्सएप पे बोले या मुझे बोले वो भाई के हमें हमारी ईमेल पे कर दें, भेज दें, एप्लीकेशन में भेज दूंगा। तो उसको फ़ायदा होगा कि अगर वो पूरा देख लेगा कोर्स तो इंशाल्लाह ये सारा काम बंदा है खुद कर सकेगा। और फ्री ऑफ कास्ट बनाने का मेरा मकसद ही ये था कि हर बंदा जो है वो लेके और जो मैं वैसे नहीं मैं दे रहा, इसलिए दे रहा हूँ, फ्री दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हम उसको प्रेस करें तो इसको हम इसलिए मैं फ्री दे रहा हूँ कि हर बंदा ले। और फोन का मकसद ये है कि काफी बंदे हैं जो वो समझते हैं बात हम, तो इसलिए जब वो मांगेंगे तो हमें पता चलेगा जी अब उनको भी हमारी कोर्स की जरूरत पड़ गई है। तो इसलिए मैंने ये रखा, वरना मैं इसको ओपन कर देता, मैंने इसलिए ओपन नहीं किया। जो लेता है हम उसका बकायदा नाम पर एड्रेस हर चीज़ नोट करके उसको हम देते हैं जी। बाकी हम फीस नहीं हमारी कोई भी 1 रुपया भी नहीं ले रहे, किसी से बंदे से भी नहीं ले रहे। लेकिन अब इसका ये है कि जो बंदे जिनको ज़रूरत है ना, अब बिल्कुल ज़रूरत है, ये जो बातें करते थे उनको बड़ा फ़ायदा हो गया इससे कि अब ये ले नहीं सकते। ठीक है जी, अगर किसी तरह ले भी लें तो जो उनको ये तो होगा ना जी हमने इनका हम देख रहे हैं, ये भी उनको होगा, तो ये देख लें। लो जी अब शुरू करते हैं जिसकी सोल्डिंग करनी हम। लंच बस कोई ये देख रहे यहाँ पे अब हम ये देखें यहाँ पे मैं इसको अब सोल्डिंग आपको करके दिखा रहा हूँ। ये ऑन कैमरा है, ये नहीं है कि कैमरा ऑफ है, ये ऑन कैमरा मैं आपको यहाँ पे सोल्डिंग इसकी जो है ये आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसको किस तरीके से सोल्डिंग आपने लगानी है। ये देखें यहाँ पे जब पहले इसको निकालते हैं हम ना, किसी न किसी जगह ये है कि ये देखें थोड़ा सा कम या ज़्यादा शोल्डर उठा लेता है, शोल्डर सर्कल, क्योंकि उसका सकिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उसको भी साथ साथ हम इसके साथ कवर करते जाएंगे ताकि जो ओरिजिनल टाइप है इसका लगाने का ये नहीं कि मैं आपका रोज़ लगाते हैं हम देखते हैं वीडियो में तो आपका ये वक्त ज़ाया मैं कर रहा हूँ, नहीं। इसके ये फ़ायदा है कि आप देखें ना, आपको ये पता चले कि इसकी शोल्डर जो कर रहा हूँ इसकी डिज़ाइनिंग भी होती है, ये देखें, तो वो भी हमने इसको पूरी डिज़ाइनिंग देनी है ताकि इसको ये कभी भी इसको ये पता ना चले कि किसी को भी ये लगा हुआ है या ये जेन्युइन है। ठीक है, ये देखें थोड़ा सा अब यहाँ से भी ये एक यहाँ से है थोड़ा सा कहीं, ये देखें अभी यहाँ पे भी हम इसको लगा देंगे ताकि महसूस ना हो।
अब ये साइड हमने कर ली ओके। अब दूसरी साइड जो है ये करने लगा हूँ। ये देखें अब यहाँ पे इसको लगाएंगे, अब सोल्डरिंग करेंगे। ये देखें अब एक ये हो गई। ये फीडबैक वाली पिने हैं इसकी 3। ये देखें ये फीडबैक, ये 3 पिने और इसको हम लगाएंगे यहाँ पे। फीडबैक के बाद आगे ये देखें ये वाली जो गेट है इसका 1 नंबर, पिन नंबर 5 है, गेट नंबर 1, ये पिन नंबर 6 है ये, और ये देखें ये वाली इसी तरह 6 से 7 पिन नंबर, ये भी गेट है इसका। ये देख लीजिए यहाँ पे मैं इसके ये सोल्डिंग कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये 8 नंबर इसकी वीसीसी होती है जी, 9 नंबर इसकी नॉट कनेक्टेड होती है जी। ये देखें ये नॉट कनेक्टेड है इसमें। और ये इसके बाद आ गई 10 नंबर, ये भी इसकी गेट की है, 10 नंबर भी गेट की है इसकी जी। ये देखें ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए, ये लिख के नहीं आनी चाहिए। ये भी गेट है इसका। कौन सा नंबर जी? पिन नंबर सर पिन नंबर 11। हाँ जी। और ये पिन नंबर सर 12। ये 11 है। ये देखें जी 11 12। और इसके बाद ये आ गई आगे, ये देखें ये वाली पिन नंबर हाँ जी हाँ जी। ये कौन? VCC यहाँ पे कितने वोल्ट आएंगे? 15 वोल्ट। 15 वोल्टेज। और ये कौन सी है? सर ये पिन नंबर 14। हाँ इस पे क्या आएगा जी? सर इस पे 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट। 3.3 या 5 वोल्ट जी। ठीक है, जितने वोल्ट पे आपका माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल वोल्टेज पे यूज होता है वो काम करता है। इस पे ये कौन सी है जी? ये पिन नंबर 16 है। अच्छा, इस पे क्या होता है? सर ग्राउंड है। ग्राउंड। और पिन नंबर 17 कौन सी है? टेम्परेचर वाली है। ये सारी पिनों के आपको नाम मैंने बता दिए हैं जी, ये आपको आने चाहिए बगैर किसी भूल के। ये दें अब दें मुझे जी इसमें आप ये दें मुझे जरा, इसको करेंगे हम इसको सफाई इसकी, तो फिर इसको लेते हैं चला सीधा करके जरा। जैसे हम ऑन कैमरा काम करते हैं ना भाई, कोई बंदा भी किसी जगह भी इस तरह काम नहीं करके आपको दिखाएगा। ये देखें हम कि कैसे करते हैं। और मेन चीज ये देखने वाली होती है कि ये देखें प्रिंट नीचे से इसका मैं दिखाता हूँ आपको। अभी ये देखें ये 100% क्लियर। अब इसको हम ड्राई करेंगे जी। नहीं जी, ड्राई करने के बाद हम इसको ऑन करेंगे। ड्राई हो गया। कम्युनिकेशन के लिए मुकम्मल इसकी ये देखें ड्राई हो गया। तो अब हम इसको रखेंगे यहाँ पे, रखेंगे इसको जी यहाँ पे। तो यहाँ पे रख के अब इसको हम क्या करेंगे जी, इसको अब करेंगे हम कम्युनिकेशन इसकी आपके सामने। ये देख सकते हैं आप। तो ये अब करें जी, कम्युनिकेशन करके दिखाते हैं इनको। अभी कम्युनिकेशन करें पहले इसकी मुकम्मल, फिर इसको चलाते हैं हम इसको। तो अब इसकी हमने कम्युनिकेशन जो है मुकम्मल कर दी है। तो इसको पास कर दें। तो अब मैं इसको चलाता हूँ, चला के देखते हैं अभी कि हमने ये लगा लिया है। तो जो उन्होंने बोला था ये डेड है, ये चल ही नहीं सकती, ये ठीक नहीं होगी, रिपेयर नहीं होगी। तो ये माइक्रो प्रोसेसर इसका ये हम चेंज नहीं किया, ये ठीक था। तो अब देखते हैं इसको चला के। ये देखें क्योंकि रीडिंग इसकी अब चलने से पता चलेगा जी कि चल पड़ी जी। ये देखें कंप्रेसर स्टार्ट ले गया जी पूरा। ये देख सकते हैं आप कंप्रेसर इसका ओके है, पीसी भी ओके हो गई जी। हमने इसका चेंज क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक जस्ट आईपीएम बस, और कोई चीज चेंज नहीं की। आईपीएम क्या फॉल्ट था, आईपीएम चेंज किया। तो ये हमारी पीसीबी ये गुजरावाला से भाई ने भेजी थी। उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा हमारी वीडियो से। ऑन कैमरा वीडियो बनाते हैं हम आपके लिए। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है
रिपेयरिंग की हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए। जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इन पर डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहां से आया, ये चीज यहां से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे। लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।